हे गाइस, वेलकम बैक टू द लंच एडिशन सेंटर। सो गाइस, हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब गाइस, हम लोगों ने इसके रूल्स पढ़ लिए हैं। मैं आपको फिर से कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है गाइस। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है ना गाइस, बस रूल याद कर लीजिए। और रूल बहुत 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 सिंपल है, बहुत सिंपल है गाइस। तो चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन उसका आज कर लेते हैं। दैट इज व्हाट, हमने एक केमिकल रिएक्शन ली, इस केमिकल रिएक्शन को हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है। ओके गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए करते हैं। दैट इज व्हाट रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है? असाइन ऑक्सीडेशन number to each element and separate out oxidation and reduction reaction। तो चलिए guys, मैं रिएक्शन थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में दिक्कत ना आ जाए और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को लिखने में दिक्कत ना आ जाए। दैट इज व्हाट Zn plus NO3 minus it gives NS3 plus ZnOH by 6 2 minus। ओके गाइस, तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग असाइन करने वाले हैं। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश करना चालू कर दीजिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर। जी, न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन -2 -2 into 3 -6 -6 उधर जाएगा तो +6 -1 कितना हो जाएगा +5। ओके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1। अरे हाँ है ना, तो देखो क्या हो जाएगा +1 into 3 कितना हो जाएगा +3 इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ओके गाइस, सही है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, देखिए वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसका डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्टली -1 ले सकता हूं। तो -1 into 6 कितना होता है -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 और ये -2 कितना हो जाएगा +4। तो गाइस इस तरह से हम लोगों ने क्या असाइन कर लिए? ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिए गाइस। ओके, कोई दिक्कत है गाइस यहां तक के? चलिए फिर रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था, इधर मिला है 4, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज व्हाट, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ इसका मतलब कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। उसका देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, +5 से -3 गया, इसका मतलब रिड्यूस हुआ है। दैट इज व्हाट रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए गाइस, हम लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो देख लिए, अब क्या करेंगे? उसको सेपरेट कर लेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताइए पहले। दैट इज व्हाट Zn इट गिव्स क्या मिला है? दैट इज व्हाट ZnOH by 6 2 माइनस। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन बताइए। दैट इज व्हाट क्या है हमारे पास? NO3 माइनस इट गिव्स NS3। ओके गाइस, तो इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट कर लिया। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि जब भी हमें केमिकल रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सॉल्व करना है और हम लोग रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे सेपरेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले चेक कर लीजिए, जिंक यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, बैलेंस है। इसका मतलब अब बारी किसकी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए पहले किधर कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने 6 है ना, इसका मतलब उस साइड में 6 ऑक्सीजन होना चाहिए। 6 ऑक्सीजन लाने के लिए मुझे 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, कौन थे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं, मतलब इधर 3 ऑक्सीजन लाने के लिए मुझे 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में। अरे हाँ ना गाइस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब मेरे साथ साथ आप लोगों को करना है, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को रूल पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देखिए इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर 6 ऑक्सीजन लाने के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड 6H2O इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं, तो उधर 3 लाना पड़ेगा। एंड 3H2O इन राइट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। कितना आसान है गाइस, हाँ। तो चलिए बनाइए रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। तो बताइए क्या हो रहा है? इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? Zn plus 6H2O इट गिव्स क्या हो जाएगा बताइए? ZnOH by 6 2 minus
और इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा NO3 माइनस इट गिव्स NH3 प्लस व्हाट 3 वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा होगा गाइस। तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद क्या करते हैं गाइस, बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं H प्लस आयन। तो कहते हैं चलिए करते हैं। तो इस रूल का काम खत्म हो चुका है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम इस साइड में करेंगे सॉल्व। ओके, देयरफॉर अब इसका काम तो वैसे भी खत्म हो गया ना, क्योंकि हमें अपडेटेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपडेटेड रिडक्शन रिएक्शन की जरूरत होती है ना। तो देखिए अब हाइड्रोजन देखिए, इधर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 6 2 12, इधर कितने दिख रहे हैं 6, मतलब उधर कितने की जरूरत है 6, यहाँ पे कितने हैं ये 3 और 3 2 6 9, इधर एक भी नहीं है, मतलब इधर 9 हाइड्रोजन लाना है ना। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन ऐड करते हैं। तो चलिए कर दीजिए ऐड, दैट इज व्हाट रूल नंबर 3। तो देखिए इधर कितने 12, इधर कितने 6 उधर लाना पड़ेगा। तो ऐड 6H plus ion in right hand side of oxidation reaction, and इधर कितने ये 3 और ये 3 to the 6 मतलब 9, तो इधर 9 लाना पड़ेगा। एंड 9H plus ion in left hand side of reduction reaction। ओके गाइस, तो चलिए करिए मेरे साथ साथ, क्या हो जाएगा बताइए। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के राइट हैंड साइड में 6H प्लस है, तो राइट हैंड साइड वो वाली है, इसका मतलब Zn प्लस 6H2O इट गिव्स ZnOH by 6 2 माइनस प्लस कितने गाइस 6H प्लस n। ओके, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 9H प्लस n रिडक्शन रिएक्शन में, तो इधर 9 ला लीजिए, तो NO3 माइनस प्लस 9H प्लस n इट गिव्स NH3 प्लस थ्राइस H2O। तो हो गया गाइस, ये 3 रूल हर कोई अच्छे से कर सकता है, बहुत आसान है। ओके गाइस, बट इसके बाद क्या, इसके बाद गाइस जैसे हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो अब हमारा काम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या बैलेंस करना पड़ता है, चार्जेस, है ना। तो पहले एक काम करेंगे, उसके चार्जेस बैलेंस करेंगे। तो देखिए चार्जेस बैलेंस करने के लिए फिर से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मुझे जगह लगती है, एक एक साइड हम लोग एक बार यूज करते हैं। इसका काम खत्म हो गया, अब हमें उस उन रिएक्शन की जरूरत है। अब देखिए चार्जेस देखिए गाइस, सब लोग ध्यान दीजिए कितने हैं, यहाँ पे -2 ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे -2 है और ये +6 है, मतलब कितना हो गया -2 + 6 इट बिकम्स +4। इधर कोई चार्ज है नहीं, इधर मतलब इधर कितना है 0, तो इधर है +4, राइट हैंड साइड में +4, इधर है 0। अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ, मतलब साइन क्या है नेगेटिव, हाँ ना। इसका मतलब मैं वैल्यू घटा सकता हूँ, तो मैं 0 को +4 नहीं बना सकता, लेकिन +4 को मैं 0 बना सकता हूँ, हाँ ना। तो इधर मुझे +4 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 लाना पड़ेगा, और -4 इसका मतलब राइट हैंड साइड में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, हाँ ना। चार्जेस बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो देखिए इधर +4 था, इधर 0 था, तो +4 को मैं 0 बनाने के लिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा 4, कौन से साइड में, दैट इज व्हाट राइट हैंड साइड में, है ना। अब देखिए इसको, ओके, यहाँ पे एक ही चार्ज है, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब इधर कितना है +8 और इधर कितना है 0, तो इस +8 और 0, तो मैं +8 को 0 बना सकता हूँ, 0 को +8 नहीं बना सकता। इसका मतलब इधर -8 करना पड़ेगा, -8 मतलब इधर मतलब इधर कितने 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके गाइस, मिल गया हमें चार्जेस को बैलेंस करने के लिए कंडीशन। तो चलिए करते हैं, मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे रूल नंबर 4, क्या है बताइए। ऐड टू बैलेंस चार्जेस, लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस चार्जेस ऐड व्हाट 4 इलेक्ट्रॉन इन right hand side of oxidation reaction and what 8 electron in left hand side of reduction reaction। ओके गाइस, चार्जेस कैसे बैलेंस करना समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस अपना लॉजिक अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ओके, तो चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन अप्लाइड। ओके, सो देयरफॉर राइट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, चलो ठीक है। तो Zn प्लस 6H2O इट गिव्स ZnOH by 6 2 माइनस प्लस 6H प्लस आयन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है कर दिया।
और 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, चलो इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सो देयरफॉर NO3 माइनस प्लस 9H प्लस आयन इट गिव्स, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स NH3 प्लस थ्राइस H2O। ओके गाइस, तो हम लोगों ने ला लिए चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन, बट अब कंडीशन क्या है, अब थोड़ा सा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या लग रहा है यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना गाइस, इट मींस दैट मुझे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मेरे 8 इलेक्ट्रॉन में गेन कर रहा हूं तो मेरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही होना चाहिए, ऐसा होना। इसका मतलब यहाँ पे 8 है तो मैं इसको 8 बनाने के लिए इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज व्हाट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 को मुझे 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 को मुझे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना। तो चलिए मैं इधर इरेज करने वाला हूं। तो देयरफॉर टू इक्वलाइज, रूल नंबर कितना है, 5th, रूल नंबर 5th, टू इक्वलाइज लॉस of electron and gain of electron multiply by 2 to oxidation reaction। सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसको तो जरूरत है ही नहीं। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितने से मल्टीप्लाई करा है, 2 से, तो ट्वाइस Zn प्लस 12H2O it gives twice ZnOH by 6, 2 minus plus 12H plus ion plus 8 electron negative। और इस इक्वेशन को तो जैसे वैसे रखना है, that is what NO3 minus plus 9H plus ion plus 8 electron negative it gives NH3 plus thrice H2O। तो देखिए गाइस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो चलिए करते हैं कंबाइन इक्वेशन। तो रूल नंबर दैट इज व्हाट 6, कंबाइनिंग इक्वेशंस। हो गया गाइस, हम लोग बस एंड में आ चुके हैं इसके। ओके, दैट इज व्हाट कंबाइनिंग, रूल नंबर 6, कंबाइनिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या है गाइस रिएक्शन बताइए, ट्वाइस Zn plus 12H2O it gives twice ZnOH by 6, 2 minus plus 12H plus ion plus 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और उसके बाद ये रिएक्शन क्या है, NO3 minus plus 9H plus ion plus 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इट गिव्स NH3 plus thrice H2O। चलिए कैसे करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो क्या है twice Zn plus 12H2O okay plus NO3 minus plus 9H plus ion plus 8 electron negative it gives okay right hand side में twice ZnOH by 6 2 minus plus 12H plus ion plus 8 electron negative plus NH3 plus thrice H2O। चलिए गाइस, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 9H प्लस आयन है, यहाँ पे 12H प्लस आयन है, इसका मतलब यहाँ पे 3H प्लस आयन बच जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे 12H2 है और यहाँ पे सिर्फ 3 ही H2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे, दैट इज व्हाट 9H2 बचेंगे, 9H2 है ना। तो उस हिसाब से रिएक्शन बनाएंगे। ओके, तो चलो बताइए रिएक्शन क्या बनेंगे, तो उसको पूरा रिड्यूस कर चुके हैं हम लोग। तो रिएक्शन क्या बनेंगे हमारे, देखिए दैट इज व्हाट twice Zn plus NO3 minus plus 9H2O it gives ओके, सारे कैंसिल हो चुके थे ना, बराबर है। उसके बाद twice ZnOH by 6 2 minus plus NH3 सही है गाइस, बाकी कुछ बचा है नहीं, हाँ बचा है ना, ये 3H प्लस आयन भी तो है, ऐसा हो, तो प्लस 3H प्लस आयन। ओके गाइस, और कुछ बचा है, चलिए आई थिंक so हो चुके हैं। अब देख लेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो चुका था, बस हमें क्या चेक करना है कि हमारा एटम बैलेंस है या नहीं है। चलिए देखिए कितने जिंक है, दो है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने, एक, नाइट्रोजन एक अच्छा है। ऑक्सीजन कितने, देखिए 3 और ये कितना हो गया 9, मतलब 12।
तो देखते हैं 6 2 जा 12 हो गया गाइस। अब हाइड्रोजन चेक कर दीजिए 9 2 जा 18 हाइड्रोजन होना चाहिए 6 2 जा 12 ये 12 और ये 3 15 15 और 3 18 इट मींस दैट गाइस हमारी केमिकल रिएक्शन क्या है बैलेंस है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है बाय आयन इलेक्ट्रो मेथड। तो एक काम कर दीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके गाइस। फिर हमारे आयन इलेक्ट्रो मेथड यहाँ पे क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग जब भी मिलेंगे तो एक नई मेथड पढ़ेंगे दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे गाइस बैलेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।